है कि इस वक्त हमारे मुल्क की हालात इस नहज पर चल रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर एक फितना बड़ा ही अजीम किस्म का खड़ा हुआ है कि जिसके अंदर हमारी गवर्नमेंट ने एक ऐसा बिल पास किया है कि जिसके तनाजुर के अंदर वो कह रहे हैं कि ये जितने मदारिस और जितने मसाजिदें हैं ये सब की सब जो है ये पूरी की पूरी हुकूमत के मिल्कियत में होगी। इनकी पुरानी रजिस्ट्रेशन जो है वो मनसूख कर दी जाएगी और नई रजिस्ट्रेशन होगी और इसकी मिल्कियत जो होगी वो हुकूमत के पास होगी। और तमाम कमेटी मेंबरान जो मस्जिद और मदरसे की कमेटी में होते हैं वो इस बात के पाबंद है कि वो पुरानी रजिस्ट्रेशन को ख़त्म करके नई रजिस्ट्रेशन करवाए। अगर ये नहीं किया जाएगा तो फिर जुर्माना लगेगा और हर साल जुर्माना बढ़ते 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 जब जुर्माना इस कदर हो जाएगा कि जब आपकी मस्जिद और मदरसा जितनी मिल्कियत का होगा इस तलक जब जुर्माना पहुंचेगा तो फिर हुकूमत इसकी मुजाज है कि वो मस्जिद को और मदरसे को बेचकर अपना जुर्माना पूरा कर ले। ये बात आपको पता है? नहीं पता ना। हम तो हाथी के कान में सो रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है। बस नारे लगा लिए जाते हैं, हम तो बस नारे लगाने के लिए काफ़ी है। हमें ये नहीं पता कि हमारे दीन को कितना तहफ़्फ़ुज़ मिला हुआ या नहीं मिला हुआ। ये दूसरी तरफ एक और लाभी काम कर रही है कि जो हमारे मजहबी तशख़्ख़ुस को ख़त्म करना चाहती है। देखें, बातें बहुत सारी है, मैंने कहा कि लेकिन वो मैं नहीं करना चाहता, मैं बात को लंबा नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ और सिर्फ वो सुरमा देने के लिए आया हूँ, आप समझ जाए। देखें, पूरे आलम के अंदर एक फितना रोनुमा हुआ है इस सूरत के अंदर, इत्तेहाद मज़ाहिब। मज़हब को एक कर दो, तमाम मज़ाहिब को एक कर दो। ये जो आपसी इख्तिलाफात है इसको ख़त्म कर दो। ये बातें लोगों के दिलों से निकाल दो कि ये मोमिन, ये मुसलमान, ये सुन्नी, ये शिया, ये चीज़ें निकाल कर सबको आपस में एक कर दो। ये बातें चल रही है नहीं चल रही? हम खुश हो रहे हैं, हम इस बात पर खुश हो रहे हैं। हिंदुस्तान की वीडियोस आ रही हैं धड़ाधड़ और हम लोग खुश हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यार हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। अभी आ रही है ना वीडियोस, पंडित बैठे में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कर रहा है नहीं कर रहा है? हम खुश हो रहे हैं कि भाई कोरोना ने उनको तबाह और बर्बाद कर दिया और सारे के सारे हिंदू मुसलमान हो रहे हैं। और भाई बात कुछ और है। अमेरिका से खबरें आ रही है कि अमेरिका के अंदर इस्लाम बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, लेकिन बात कुछ और है। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो शाया हुई, उसके अंदर यह दिखाया गया अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस के अंदर एक जगह दिखाई गई जहां पर एक जगह है कि वो गिरजा भी है मस्जिद भी है। दीवार घूमती है तो गिरजा बन जाता है, मतलब चर्च बन जाता है। वहां पर हफ्ता और इतवार ईसाइयों की इबादत हो रही है। फिर दीवार घूम जाती है तो वो मिंबर और मेहराब बन जाता है। वहां पर फिर 5 वक्त की नमाज अदा हो रही है, जुम्मा भी पढ़ाया जा रहा है। फिर बाद के अंदर इंटरव्यू के अंदर वो अंग्रेज कह रहा है कि जिस तरीके से हम इधर मुसलमानों के साथ मिलकर रह रहे हैं और हमारे अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं है, इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान और ईसाई को एक होकर रहना चाहिए। ये बातें आप लोगों को पता है नहीं है? ये क्या चीज है? ये क्या चल रहा है? और मेरे भाई, ये जो है हमारा तशख़्ख़ुस ख़त्म किया जा रहा है, हमारी अलामतें ख़त्म की जा रही हैं। ये ख़त्म कर दिया जा रहा है कि हम मुसलमान हैं, हमारी कोई ज़ाहिरी अलामत है। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने फितरत किस तरीके से रखी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फितरत इस तरह से रखी है कि अल्लाह तबारक व तआला हर शे को एक अलग सूरत के अंदर पैदा फरमाते हैं। हर शे को अल्लाह तबारक व तआला एक अलग सूरत देते हैं। इंसानों को देखो, 1 लाख इंसान एक साथ खड़े कर दो, कोई एक सूरत का नहीं होगा, सबकी अलग अलग सूरत होगी। अल्लाह तबारक व तआला जानवरों को पैदा करते हैं। जानवरों की हजारों किस्में हैं, हर किस्म का जानवर दूसरे किस्म के जानवर से जुदा है। इसी तरह के से अल्लाह तबारक व तआला ने आरास पैदा किए हैं। रंगों को देखो, कोई लाल रंग है, कोई काला रंग है, कोई सफेद रंग है। रंगों में अल्लाह तबारक व तआला ने इत्तेहाद पैदा नहीं किया। ये अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक है। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम कायनात की फितरत में इख्तिलाफ रखा है। अगर इख्तिलाफ ना हो तो हक और बातिल का पता नहीं चलेगा। ये किसने कहा? मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल कहता है
उनके खुतबात के अंदर ये बात लिखी है कि ये जो लोग कहते हैं कि इख्तिलाफ उम्मत को तबाह कर देगा, बोला ये बात बिल्कुल गलत है, बल्कि इख्तिलाफ उम्मत के लिए बड़ा फायदेमंद है। वो कहते हैं कि जब इख्तिलाफ होगा तो तभी तो पता चलेगा कि हक वाला कौन सा है और बातिल वाला कौन सा है। अगर हम कहते रहे नहीं सब सही है तो फिर सभी सही है, फिर तो पता ही नहीं है कि हक वाला कौन सा है और बातिल वाला कौन सा है। तो जरा हम अकल के नाखून लें, हम जरा सोचें ये क्या हो रहा है, हम इसके लिए कोई इकदाम कर रहे हैं या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो बड़े अफसोस की बात है, हमें करना चाहिए। वरना एक दिन आएगा फिर हमारी नस्लें जो हैं वो मुसलमान नहीं रहेंगी बल्कि काफिर बन जाएंगी। और ये बात कोई दूर की नहीं है, अमेरिका के अंदर जितनी काली कौम है, काली ये जो हबशी हैं, सिया फाम, ये सब के सब नस्ली मुसलमान है, मुझसे और आपसे अच्छे सहाबा कराम की औलाद है, सूडान के और इसी तरीके से वो अफ्रीका के रहने वाले। जब अमेरिका कोलंबस ने दरियाफ्त किया और अमेरिका को बना लिया गया तो वहां पर अमेरिका में जो कौम जाकर बसी थी उनने कहा कि हम खुद काम धंधा नहीं करेंगे, हमें मजदूर चाहिए, हमें गुलाम चाहिए। तो बहरी कज़ाक समंदर के रास्ते इन इलाकों में आते थे, लीबिया, सीरिया और सूडान और अफ्रीका, और यहाँ पर जो साहिल पर बसने वाले लोग होते थे उनको पकड़कर कश्तियों में डाल के ले जाते थे और उधर जाकर एक जगह बनाई थी, वहां पर इनको ठहरा दिया करते थे, पूरे के पूरे खानदानों को। अब जब आदमी यहां से निकलता था मजदूरी करने के लिए, उनके किधर खेतों पे हल चलाने के लिए, उनकी तमाम मजदूरियां करने के लिए पीछे बीवी और बच्चा रह जाते थे। पीछे कोई मौलवी नहीं था, कोई मुल्ला नहीं था कि वो उनको पढ़ाता अलिफ बा ता सा पढ़ाता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ाता और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ाता, कोई नहीं था पढ़ाने वाला। जब पढ़ाने वाला नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, आज उस नस्ल को देख लो, क्रिश्चियन बन गई, यहूदी बन गई और दाहरिया बन गई। जब हमारे मुल्क के अंदर ये होगा और इधर ये मसाजिद और मदारिस खत्म कर दिए जाएंगे और पीछे कोई मौलवी और मुल्ला नहीं होगा पढ़ाने वाला, तो मेरे और आपके दरमियान में दीन नहीं रहेगा, फिर हमारी नस्लें भी मुल्हिद और जिंदीक बनेंगी। ये मेरे भाइयों एक बहुत बड़ी साजिश है, ये साजिश आलमी साजिश है। देखें मीडिया शुरू से, ये कोई गैर इस्लामी बात मैं नहीं कर रहा हूं, शायद इस मजमे में ऐसे बंदे भी बैठे होंगे वो कहेंगे कि मौलवी को देखो सियासी बातें कर रहा है, ऐसे बंदे होंगे, मुझे पता है, हमारा तजुर्बा है। बोलेंगे इसको देखो मुल्ला को, ये कौन सी बातें कर रहा है, कोई कुरान के फजाइल बता देता, कोई एतिकाफ बता देता और इसी तरीके से कोई लैलतुल कदर के फजाइल बता देता, ये मुल्ला पता नहीं कौन सी बातें लेकर बैठ गया। बड़े दीनी जज्बात हमारे अंदर फिर पैदा हो जाते हैं। और भाई ये दीन की बातें, यही दीन की बातें, खुदा की कसम यही असल दीन की बातें, इसके अलावा कोई और दीन की बातें नहीं है। मैं तुम्हें सुबह तलक फजर तलक कुरान के फजाइल सुना सकता हूं और लैलतुल कदर के फजाइल सुना सकता हूं, एतिकाफ के मसाइल बता सकता हूं, लेकिन नहीं बताऊंगा। जिस बात की जरूरत है वो बता रहा हूं, जिस बात की इस वक्त जरूरत है वो बता रहा हूं। हमारा दीनी तशख़्ख़ुस जो है वो बहुत ज्यादा लाजिम है, इसको हमें समझना चाहिए। तो देखिए मीडिया तो हमारा हाथ में है, यहूद और नसारा के। मीडिया के अंदर तो कोई सच बात कह ही नहीं सकता, लेकिन अब जब उन लोगों को हमारे मुल्क के अंदर बिगाड़ पैदा करना होता है तो सबसे ज्यादा कारगर जो होता है, लोगों का ज़हनी तासुर बनाने वाला, वो मीडिया होता है। मीडिया लोगों का जहन बनाता है कि नहीं फलाना अच्छा बंदा और फलाना बुरा बंदा, ये मीडिया बनाता है। लेकिन एक और चीज है वो अवामी मीडिया, ये मसाजिद और मदारिस के, जिसके अंदर लोगों की जहनी और फिक्री तरबियत हो रही है। नहीं करके जुम्मे वाले दिन बंदा मस्जिद के अंदर आता है और इधर मौलवी साहब की सुनता है तो मौलवी साहब कुछ ना कुछ हक्कानियत बयान कर देता है, कुछ ना कुछ बता देता है कि भाई ये जो हो रहा है सही नहीं हो रहा। तो कुछ ना कुछ लोगों के अंदर जो दीनी रमक है वो मौजन रहती है, कहीं ना कहीं ईमान जो है वो दिल के अंदर जागता है और वही ईमान की चिंगारी एक दिन कुफर के तमाम खिरमन को जलाकर रख देती है। सिर्फ एक ईमान की चिंगारी, वो कहते हैं कि नहीं ये जो एक ईमान की चिंगारी है, ये जो अवामी मीडिया सेंटर हैं, इसको भी बंद कर दो और इसको भी हुकूमत के जेरे साया लेकर आ जाओ। जो हुकूमत चाहेगी वही होगा और जो हुकूमत नहीं चाहेगी वो नहीं होगा। फिर वही लेटर के अंदर लिखा हुआ बयान आएगा और मौलवी साहब खड़ा होकर वही शुरू से लेकर आखिर तक सुना देगा, कुछ नहीं बता पाएगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो ये हम लोगों का क्या है, फर्ज बनता है, अगर उलमा मैदान के अंदर आए और ये जो
हुक्म जारी हुआ है, इसका सद्देबाब करने के लिए खड़े हों, तो हमारा ये हक और फरीजा बनता है कि फिर हम क्या करें, उलमा का साथ दें। उलमा का साथ देंगे नहीं देंगे? भाई उलमा का साथ देना है। हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब ने, जो जनरल असेंबली का स्पीकर है असद कैसर, उसकी दरखास्त के ऊपर ये जो बिल पास हुआ है इसके अंदर तरमीमात करने के लिए एक दरखास्त पेश की है। अगर उस पर अमल हुआ तो ठीक, नहीं तो उलमा ने कहा है कि फिर ईद के बाद मुल्कगीर एहतजाज होंगे और उन एहतजाज के अंदर उलमा का साथ देना। हमें ये नहीं देखना कि हम कौन सी जमात से और कौन से उससे ताल्लुक रखते हैं, नहीं, हमें उलमा का साथ देना है हर हाल के अंदर। तो देखिए ये बातें थी करने की। इसके बाद देखिए ये कुरान की तकमील का मौका है, ये तकमील कुरान का मौका है। इस तकमील कुरान के मौके पर हम अलग अलग अगराज लेकर मस्जिद के अंदर आते हैं, अलग अलग गर्जे लेकर मस्जिद के अंदर आते हैं। हमने ये उलमा से सुन के रखा है कि यहां पर दुआ कबूल होती है, ऐसे मौके पर दुआ कबूल होती है। तो हम दुआ, जो कुछ लोग तो अल्लाह माफी दे कुछ और ही गर्ज लेकर मस्जिद के अंदर आते हैं ऐसे मौके पर, और कुछ आते हैं कि यार मेरे फलाने मसाइल है, मैं उसके लिए दुआ कर लूंगा, और फलाने मसाइल है उनके लिए दुआ कर लूंगा। तो देखिए ऐसे मौके जो उलमा ने फरमाए हैं कि इनमें दुआ कबूल होती है, तो इन मौके के अंदर हमें दुआ वो करनी चाहिए जो करने की है। क्या? हमें खात्मा बिल खैर, अल्लाह तबारक व तआला से अपना ईमान पर खात्मा तलब करना चाहिए, एक बात। दूसरे नंबर पर हमें अल्लाह तबारक व तआला से अल्लाह तबारक व तआला की जात तलब करना चाहिए कि हमें अल्लाह तबारक व तआला अपना महबूब बना ले, हमें अपना नेक बंदा बना ले, ये बातें मानने की है। इसके बाद देखें ये आखिरी अशरा चल रहा है। इस अशरे के अंदर वो ताक राते हैं कि जिनका सवाब जो है वो 1000 महीनों से अफजल है। लेकिन ये बात याद रखें कि हमने बस एक रात को मुतय्यन किया हुआ है कि 27वीं शब, बस उसके अंदर मसाजिदें भी सजा रहे हैं और पूरी पूरी रात इबादत कर रहे हैं, और इसके अलावा जो ताक रात है उनको छोड़ दिया। मैं आपसे पूछता हूं, एक शख्स आपसे कहे कि 5 चाबियां आपको दिखाए, उन 5 चाबियों के ऊपर नंबर लिखे हुए हो अलग अलग, और कहे कि इन 5 चाबियों में से एक चाबी बहुत बड़े खजाने की है, तो आप क्या करोगे? आपसे वो कहे कि आपको इख्तियार है, या तो एक ले लो या 5 की 5 उठा लो, तो बताओ आप एक लोगे या अकलमंदी एक लोगे? आप तो 5 लोगे ना, कि वो यकीनी तौर पर एक ना एक जो एक है वो जरूर आ जाएगी। इसी के ऊपर एक नुक्ता बड़ा बेहतरीन बयान किया हजरत शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह ने। फरमाते हैं कि एक शहजादा था, उसका सहन था, जैसे अभी ये हमारा इधर सहन बना हुआ है, इस पर कंकर पड़े हुए हैं, तो कहते हैं कि उसके उस सहन के अंदर उसका एक नायाब कीमती मोती गिर गया जो उन्हीं कंकरों की शक्ल का था। अब उस शहजादे ने हुक्म किया कि यार ये कंकर जो है जितने इधर पड़े हुए हैं ना, कहा कि सारे उठा लो और मेरे तिजोरी के अंदर ले जाके रख दो। क्यों? कहा कि एक एक अगर ढूंढेंगे तो हो सकता है मुगालता हो जाए, वो जो मोती है वो हमसे रह जाए और कंकर सिर्फ आ जाए। लेकिन जब सारे उठा लिए तो ये बात यकीनी हो गई कि इन कंकरों के अंदर वो मोती भी आ गया। तो तभी वो कहते हैं कि ए ख्वाजा चे पुरसी जे शब कदर निशानी, हर शब कदर अस्त अगर कदर बदानी। वो कहते हैं कि भाई तू शब कदर की निशानियां क्या पूछता है? मौलवी साहब के पास आ जाता है, मौलवी साहब शब कदर की निशानियां बताओ, सुना है कि वो रात बड़ी ठंडी होती है और सुबह का सूरज ऐसे होता है और यूं होता है और यूं होता है। तो वो फरमाते हैं कि तू शब कदर की निशानियां क्या पूछता है? हर रात कदर की रात है, अगर तू रातों की कदर जान ले, अगर तू रातों की कदर जान ले तो हर रात कदर की रात है। हर रात के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने वादा किया है कि इस आसमान दुनिया पर आता है और सदा लगाता है अल्लाह तबारक व ताला कि कोई मांगने वाला हो, सवाल करने वाला सवाल करे तो मैं उसके सवाल को पूरा करूं, कोई हो तौबा तलब करने वाला तो मैं उसकी मगफिरत कर दूं। ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हर रात में ये ऐलान लगता है, लेकिन हम करते हैं? नहीं करते। तो इन ताक रातों के अंदर तो हम कोशिश कर ले, इसको ज़ाया ना करें। इसके बाद देखें, आपने माशाल्लाह से कुरान सुना पूरा का पूरा। अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन हाजल किताब इन अल्लाह यरफउ बिहाजल किताब अक़वामन व यज़हु बिल आखिरीन, कि अल्लाह तबारक व ताला इस कुरान के जरिए से कुछ कौमों को बुलंद फरमाते हैं और कुछ को जलील कर देते हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं वो जमाने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारीक़ कुरान होकर। सहाबा कराम जमाने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, क्योंकि वो कुरान की तालीमात को समझ चुके थे कि कुरान क्या कहता है, और हम
ख्वार हुए तारीक कुरान होकर। हमने कुरान को छोड़ दिया तो हम जमाने के अंदर जलील और ख्वार हो गए। देखिए, कुरान हमसे 3 किस्म के मुतालबात करता है। सबसे पहले नंबर पर जो मुतालबा है वो ये है कि कुरान को पढ़ा जाए। दूसरे नंबर पर जो मुतालबा है कि इसको समझकर पढ़ा जाए। ये हमारे अंदर बहुत ज्यादा कमी है। पढ़ते तो हैं, अव्वल तो पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं तो फिर समझकर नहीं पढ़ते, समझकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, पता ही नहीं है। पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पता ही नहीं है, जा रहा है दूसरों के दरबारों के ऊपर, वहां से मांग रहा है और ये भी कह रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मालिक यौमिद्दीन भी कह रहा है और फिर भी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी कर रहा है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कह रहा है और फिर भी जाता है दूसरे बाबाओं के दरबारों पर जाता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है, लेकिन माना ही नहीं समझता कि इसका मतलब क्या है, और फिर भी गैरुल्लाहों से मदद मांग रहा होता है। तो हमको तो पता ही नहीं है, कुरान पढ़ते हैं, माना, नमाज पढ़ते हैं, हमें माना ही नहीं पता। तीसरे नंबर पर कुरान का हक यह है कि कुरान के अवामिर और नवाही पर अमल किया जाए। जिस चीज के करने का कुरान ने हुक्म दिया है वो करे और जिससे रुकने का कहा है उससे रुक जाए। इसके बाद हमें जो कुरान सुनाने वाले हैं, जो कुरान पढ़ाने वाले हैं, उनकी कदर की जाए, उनकी इज्जत की जाए, उनके मर्तबे को समझा जाए। देखें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किताब भी दी और किताब सिखाने वाला भी दिया। सिर्फ किताब नहीं दी, अगर सिर्फ किताब के ऊपर चलोगे तो गैर मुकल्लिद बन जाओगे, या यूं कह लो कि अगर सिर्फ किताब के ऊपर चलोगे तो यहूदी बनोगे, और सिर्फ शख्सियत को लोगे तो ईसाई बन जाओगे। अगर दोनों को लोगे तो फिर मोमिन और मुसलमान बनोगे। ईसाइयों ने सिर्फ अपने नबी को ले लिया, किताबों को, इल्म को छोड़ दिया बिल्कुल, तो वो क्या बन गए? वो भी अल्लाह तबारक व तआला की जात के साथ शिर्क करने वाले बने। यहूद ने इल्म को लिया, अपने नबियों को छोड़ दिया, उनकी इज्जत करना ही छोड़ दी, तो फिर क्या बन गए? वो भी मुशरिक बन गए। इसी तरीके से हम में भी कुछ तबके ऐसे पैदा हुए जिनने शख्सियात को लिया, इल्म को छोड़ दिया, तो वो भी गुमराह हुए। और कुछ ऐसी शख्सियात हमारे अंदर ऐसे बंदे पैदा हुए कि जिनने इल्म को तो लिया, किताब को तो लिया और शख्सियात को छोड़ दिया। यहां तक कहने पर आ गए कि इज्तिहाद अगर नबी करे तो वो भी हम नहीं मानेंगे, तो वो भी गुमराह हुए। तो हमें दोनों को लेना है, पढ़ाने वाले की भी इज्जत करनी है, उसके भी मर्तबे और मकाम को समझना है। देखिए, मैं आखिरी बात कर बात को खत्म कर रहा हूं कि अदब तो इंतहा दर्जे का अदब। हमारे अकाबिरीन के बारे में आता है कि अपने असातिज़ा के घरों की तरफ पैर कर नहीं सोते थे। अगर उस्ताद का घर इस तरफ है तो पैर करके नहीं सोते थे। अगर अपने उस्ताद के इलाके से गुजरते थे तो चप्पल उतार के गुजरते थे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा चप्पल के साथ मेरा पैर उस्ताद ने जिधर पैर रखा है उस जगह पर आ जाए। इतना ज्यादा अदब और एहतराम होता था। आज हम कितना अदब एहतराम करते हैं। ये जो हमारे इमाम साहब होते हैं, ये हमारे उस्ताद हैं ना, हमारे बच्चों के भी उस्ताद हैं, बच्चों के भी उस्ताद हैं। इनका अदब और एहतराम करना है, हमारे बच्चों को दीन सिखा रहे हैं भाई। वो उनका अदब और एहतराम किया जाता है जो हमारे बच्चों को दुनिया सिखाता है। वो हमारे बच्चे को ऐसा बना देता है कि फिर वो बच्चा कल बाप मर जाता है तो बाप को हाथ भी नहीं लगाता, बाप से उसको घिन आती है, उल्टी आती है। एक आलिम बयान कर रहे थे, फरमाते कि मैंने एक दफा जनाजा पढ़ाया और जनाजा पढ़ाने के बाद में जब बाहर निकला तो मैंने एक पैंट शर्ट के अंदर, कोट के अंदर, बड़ा आला लिबास के अंदर एक बंदे को देखा, वो खड़ा है वहां पर। तो मैंने उसको कहा कि भाई ये क्या माजरा है, क्यों खड़े हो, दुश्मनी? कहा कि यार दुश्मनी तो जिंदगी तलक होती है, मरने के बाद क्या दुश्मनियां, मरने के बाद क्या दुश्मनियां, वो तो मर गया, जनाजा तो पढ़ लेते। तो उसने कहा नहीं हजरत, ऐसी बात नहीं है, वो मेरा दुश्मन थोड़ी है, मेरा बाप है। फिर वो बोलते मेरे पैरों के नीचे जमीन सिरक गई, तो बाप है तो जनाजा क्यों नहीं पढ़ा? कहा कि हजरत बात यह कि मैं अमेरिका से आया हूं, मेरे बाप ने बड़ी मेहनत करके मुझे पढ़ाया, अमेरिका भेजा, और ये जो मैं अमेरिका से इंपोर्टेड जूते लेकर आया हूं, मैंने सुना यहां पर जूते चोरी हो जाते, इसलिए मैं जूतों की इधर इसलिए खड़ा हूं और जनाजा पढ़ने नहीं गया कि ऐसा ना हो मेरे जूते चोरी हो जाए। अपने बाप का जनाजा नहीं पढ़ा, अपने बाप का जनाजा नहीं पढ़ा। उनका तो बड़ा अदब और एहतराम हो रहा होता है कि जो अपने हमारे बच्चों को ये सीख दे रहे हैं, जो हमारे बच्चों को ये सीख दे रहे हैं। और जिस तरीके से शाह अबरारुल हक हजरत हकीम अख्तर साहब के पीर और मुर्शिद इनके वालिद साहब हिंदुस्तान में बहुत बड़े आदमी थे और मतलब वो कोई जज थे बड़े। कहते हैं कि एक दफे एक जलसे के अंदर अपनी बिरादरी वालों का बड़ा जलसा था कोई, उसके अंदर उन्होंने बयान किया और कहा कि मैं तुम्हें कहता हूं कि अपने बच्चों को क्या बनाओ, मैं तुम्हें कहता हूं अपने बच्चों को क्या बनाओ। तो वो बताने लगे, कहा कि देखो मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं,
एक बच्चा मेरा बड़ा प्रोफेसर है और एक बच्चा मेरा पता नहीं बैरिस्टर है, पता नहीं क्या है। जब मुझे प्यास लगती है तो मैं आवाज लगाता हूं पानी के लिए, तो जो मेरा प्रोफेसर बच्चा है वो भी जो है ना नौकर से कहता है कि पानी लेकर जाओ, और फिर वो जो बैरिस्टर है वो भी कहता है कि नौकर से जाओ अब्बा को पानी पिलाओ। लेकिन कुर्बान जाऊं अबरारुल हक के, जब मैं सदा लगाता हूं तो नौकर को बोलता है रुक जा, ये मेरा बाप है, इसकी खिदमत मेरे ऊपर लाजिम है, मैं करूंगा तू नहीं करना। तो रोने लगे, कहा कि खुदा की कसम अपने बच्चों को आलिम बनाओ, आलिम बनाओगे तो तुम्हारी इज्जत करेंगे। तो जो तुम्हारे बच्चों को यह सिखा रहा है कि माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का मकाम इतना बुलंद है, हम उसका क्या इज्जत कर रहे हैं, हम उसका क्या ख्याल कर रहे हैं? बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बेटे को एक उस्ताद ने सिर्फ और सिर्फ सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ याद करा दी। जब याद करा दी तो इमाम आजम अबू हनीफा ने उसको 10,000 दिरहम दिए। कितने? 10,000 दिरहम। तो उस्ताद ने कहा कि हजरत इमाम साहब इतने ज्यादा पैसे, इतने ज्यादा पैसे? कहा इमाम साहब ने खुदा की कसम मेरी तो इतनी ताकत थी, अगर इससे ज्यादा हैसियत होती इससे ज्यादा देता, इससे ज्यादा देता, मेरी हैसियत इतनी थी। आज के दौर के 2.5 लाख रुपए बनते हैं सिर्फ सूरह फातिहा के ऊपर, सूरह फातिहा के ऊपर 2.5 लाख रुपए कोई दे सकता है? उनको कुरान से इतनी मोहब्बत थी, वो कुरान की अजमत को जानते थे, वो जानते थे, कदर व कीमत को जानते थे, तभी देते थे, तभी अल्लाह तबारक व तआला ने उनका इतना बड़ा नाम रोशन कर दिया। आज हमारी जेबों से कुरान के नाम पर और दीन के नाम पर 1 रुपया नहीं निकलता, और चाहते हम ये हैं कि जन्नतुल फिरदौस के अंदर हमें आला मकाम मिले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत मिले, हाँ, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन का हमें मर्तबा और दर्जा मिल जाए। और हाल ये है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर अल्लाह की राह में 1 रुपया नहीं दे सकते। तो हमारी निगाह के अंदर इस्लाम और दीन की कोई कदर नहीं है। तो बस मेरे मोहतरम दोस्तों भाइयों, हमें मरते दम तलक इस दीन के साथ जुड़कर रहना चाहिए ताकि हमें मौत आए इसके ऊपर और हमारा खातिमा बिलखैर हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी अमल करने वाला बनाए, आपको भी अमल करने वाला बनाए।